अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, यूर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अंगूरों से शराब कैसे बनाई जाती है और अंगूरों के 100 से ज़्यादा क्या क्या फ़वाइद हैं। टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले शराब बनाई कैसे जाती है। अंगूरों को सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है और उन अंगूरों को सेलेक्ट किया जाता है जो पके हुए हों, हेल्दी हों और स्वीट ग्रेप्स हों। कॉमन टाइप इसकी रेड ग्रेप्स यूज़ की जाती है रेड वाइन के लिए। वाइट या ग्रीन ग्रेप्स को यूज़ किया जाता है वाइट वाइन के लिए। इसको क्रश किया जाता है और क्रश करने के नतीजे में इससे जूस निकाल दिया जाता है और इसके स्टेम को रिमूव कर दिया जाता है। अब इसको गुजारा जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के बगैर जो है रिस्पायरेशन करवाई जाती है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं। जूस जो होगा इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फर्मेंटेशन टैंक के अंदर और इसके अंदर यीस्ट को ऐड कर दिया जाएगा ताकि ये शुगर को कन्वर्ट कर सके अल्कोहल के अंदर। इसके लिए जो ड्यूरेशन होगा रेड वाइन के लिए वो 5 से 14 दिन है विद स्किन, और वाइट वाइन के लिए 7 से लेकर 21 दिन तक विदाउट स्किन। टेम्परेचर कंट्रोल किया जाएगा 20 से 30 सेंटीग्रेड रेड के लिए, 10 से 18 सेंटीग्रेड वाइट के लिए। उसके बाद इसको प्रेस किया जाएगा। फर्मेंटेशन के बाद सॉलिड जो है वो प्रेस करके एक्सट्रैक्ट करने के बाद जूस या वाइन निकाल दिया जाएगा। स्पेशली इम्पोर्टेंट है रेड वाइन के लिए ताकि वो स्प्रेड कर सकें स्किन और सीड्स को। उसके बाद इसको क्लैरिफाई किया जाता है और क्लैरिफाई करने के बाद एजिंग के प्रोसेस से यानी मैचुरेशन से गुजारा जाता है। वाइन को एज किया जाता है स्टेनलेस स्टील टैंक्स के अंदर। अब इसके लिए जो टाइम रिक्वायर है वो कितना है, फ्यू मंथ से लेकर सेवरल ईयर तक। इफ़ेक्ट्स ताकि इसका फ्लेवर ठीक हो सके, इसकी जो खुशबू है वो ठीक हो सके और इसका कलर ठीक हो सके। उसके बाद इसको बॉटल्स के अंदर सील कर दिया जाता है और मार्केट के अंदर भेज दिया जाता है ताकि इससे कमर्शियली फ़ायदा हासिल किया जा सके। हमारे मुस्लिम में तो इतना ज़्यादा आम नहीं है शराब नोशी, लेकिन दो यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो शराब को बहुत शौक़ से पीते हैं। ये हमारे लिए जो है ये कफ़ की मेडिसिन्स में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट तरह के जो वाशर्स हैं उनके अंदर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका हमने ज़िक्र किया कि 100 बेनिफिट्स जो हैं ग्रेप्स के वो कौन कौन से हैं। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स रखता है। इसके अंदर विटामिन ए होता है, सी होता है, के होता है और बी कॉम्प्लेक्स होता है। हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है। गुड सोर्स है डाइटरी फाइबर का। इसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स होते हैं और उन मिनरल्स के अंदर क्या क्या है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, आयरन है। नेचुरली लो इन फैट्स होता है। इसके अंदर नेचुरल शुगर्स होती है और वो नेचुरल शुगर जो है वो एनर्जी के लिए यूज़ होती है। हाई वाटर कंटेंट्स इसके अंदर होता है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट्स रखने में हेल्प करती है। लो इन कैलोरीज है, आइडियल है वेट वॉचर्स के लिए। हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में। इसके अंदर कॉपर है जो इम्पोर्टेंस होता है ब्रेन की हेल्थ के लिए। अब आते हैं इसकी हार्ट और सर्कुलेटरी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट है। रिजर्वेट्रोल जो है इम्प्रूव्स करता है हार्ट फंक्शन को। लो ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर देगा एलडीएल को, और एलडीएल को हमने कहा था कि क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इंक्रीज कर देगा एचडीएल को जो क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके साथ साथ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को ये रोक देगा। इम्प्रूव करेगा ब्लड की सर्कुलेशन को, रिड्यूस कर देगा इन्फ्लेमेशन इन ब्लड वेजल्स, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट में जो है डिपॉजिट हो चुका है फैट्स, या वहाँ पर जो है कैल्शियम डिपॉजिट हो चुका है, तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, सपोर्ट करेगा वास्कुलर हेल्थ में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव हेल्थ। फाइबर प्रोमोट्स करते हैं बाउल मूवमेंट्स को, कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं, इम्प्रूव गट माइक्रोबायोम्स, सपोर्ट करेगा डाइजेशन में। नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव किया जाता है। ग्रेप्स जो हैं लिवर फंक्शन में भी बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। इसके साथ प्रिवेंट्स करेगा एसिड रिफ्लेक्स को। माइल्ड लेग्जेटिव इफेक्ट्स है इसका। सूथेस स्टोमिक इन्फ्लामेशन, सपोर्ट करेगा कोलन हेल्थ में। इम्यून सिस्टम के अंदर कैसे सपोर्ट करता है,
विटामिन सी है, विटामिन सी जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फाइट करते हैं फ्री रेडिकल के खिलाफ। स्ट्रेंथ, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, फाइट करेगा सीजनल इन्फेक्शन, कोल्ड हो या फ्लो हो, रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को, इन्हांस करेगा वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन को, स्पीड अप करेगा रिकवरी फ्रॉम इलनेस, नेचुरल एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी रखता है। एंटी हिस्टामिन जो होता है वो एंटी एलर्जिक होता है। एंटी वायरल कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्किन और ब्यूटी में इसका क्या रोल है? एंटी एजिंग इफेक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इम्प्रूव करेगा स्किन की इलास्टिसिटी को, रिड्यूस करेगा रिंकल्स को और फाइन लाइंस को, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट डैमेज। नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर्स के तौर पर ये एक्ट करता है। ग्रेप सीड्स ऑयल नरिश करते हैं स्किन को, ट्रीट एक्नी एंड ब्लेमिशेस। ब्राइटनेस स्किन टोन के तौर पर ये एक्ट करता है, प्रोमोट करता है कोलेजन की प्रोडक्शन को, रिड्यूस कर देता है डार्क स्पॉट्स को। हेयर हेल्थ में इसका क्या रोल है? प्रोमोट करता है हेयर ग्रोथ को, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है। ग्रेप सीड ऑयल रिड्यूस करेंगे डेंड्रफ को, स्ट्रेंथ हेयर रूट्स, प्रिवेंट हेयर थिनिंग, एड्स करेगा शाइन टू हेयर, रिड्यूस स्काल्प इचनेस, इम्प्रूव करता है ब्लड फ्लो को टू स्काल्प, ट्रीट करेगा स्प्लिट एंड्स, फाइट प्री मेच्योर ग्रेइंग, नरिश करेगा ड्राई स्काल्प को। आई हेल्थ के लिए कैसे इफेक्टिव है? रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ मस्कुलर डीजनरेशन, प्रोटेक्ट करता है रेटिना को, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ड्यू टू विटामिन सी, सपोर्ट करता है नाइट विजन में, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन आइज, इम्प्रूव करेगा विजन ओवर टाइम, प्रिवेंट्स करेगा आई इन्फ्लेमेशन को, इसके साथ साथ जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कैपिलरीज को जो आइज की तरफ गई हुई हैं, प्रिवेंट आई फैटीग, स्पोर्ट्स करेगा टीआर प्रोडक्शन। ब्रेन और मेंटल हेल्थ पर ये कैसे अफेक्टिव है? इम्प्रूव करता है मेमोरी एंड कॉग्निशन, रिड्यूस कर देता है रिस्क टू एल्जाइमर। एल्जाइमर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, और स्पेशली ये कौन सी एज के अंदर होता है? ओल्ड एज में। एनहांस करता है फोकस को और अटेंशन को, प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स फ्रॉम एजिंग, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन ब्रेन, मूड लिफ्टिंग इफेक्ट्स को ये ठीक करता है, रिड्यूस एंजाइटी, प्रोमोट बेटर स्लीप, क्योंकि इसके अंदर मेलाटोनिन होता है, हेल्प करता है डिप्रेशन को कम करने में, स्पोर्ट न्यूरो ट्रांसमीटर बैलेंस। बोन और जॉइंट हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट है? इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम है, जिसकी वजह से ये बोन को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। इम्प्रूव बोन डेंसिटी, इसके साथ ऑस्टियोप्रोसिस को ये रोकता है। ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं और वो कमज़ोर हो जाती हैं, इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स को ये रिड्यूस करेगा, हेल्प मैनेज अर्थराइटिस सिम्टम्स। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जॉइंट पेन्स होना शुरू हो जाता है। टीथ और नेल को भी ये स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करेगा कार्टिलेज रीजनरेशन। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। रिड्यूस करता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किडनी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, सो इसको ये क्या करता है? ठीक करता है। इसके अंदर बोरान्स होता है और बोरान्स जो है वो बोन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जर्नल वेलनेस एंड डिजीज़ प्रिवेंशन कैसे हैं? एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसके अलावा फ्री रेडिकल के खिलाफ फाइट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हमें बचाता है, बूस्ट करता है हमारी एनर्जी को और हमारी फैटीग को रिड्यूस कर देगा, डिले एजिंग ऑफ सेल्स, प्रोमोट हार्मोनल बैलेंस, हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर, इसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट में ये सपोर्ट करेगा। ग्रेप्स जो है हेल्दी रेसिपीज़ के तौर पर डेली डाइट्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। बोनस या कॉमन यूजेस जो हैं ग्रेप्स के क्या हैं? फ्रेश कंजम्पशन आप ले सकते हैं, जूस लिया जा सकता है या शराब जो लोग पीते हैं। इसके साथ साथ ये सिरके में इस्तेमाल होता है। ग्रेप सीड ऑयल्स होते हैं,
कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर ये यूज़ होता है। मेडिसिनल सप्लीमेंट के तौर पर ये यूज़ होता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है कमर्शियली। सो आज के लेक्चर की यही समरी है कि ग्रेप से किस तरह जो है शराब बनाई जाती है। फैक्ट्रीज़ के अंदर सबसे पहले अंगूरों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उनसे जूस निकाल दिया जाता है। जूस निकालने के बाद उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसको बॉटल्स के अंदर पैक करके कमर्शियली मार्केट्स के अंदर बेच दिया जाता है और इससे लाखों या करोड़ों रुपए जो हैं वो कमाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किए 100 से ज़्यादा जो हैं इसके फ़ायदे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आते हैं सो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।